आगे कहा चतुष्पाद व्यवहार, ठीक है। तो धर्म के 4 पाद हैं, तप, यज्ञ, ज्ञान और दान, ठीक है। तपस्या के माध्यम से भी धर्म को अर्जित किया जाता है, यज्ञ के माध्यम से भी धर्म को अर्जित किया जाता है, ज्ञान के माध्यम से भी धर्म को अर्जित किया जाता है और दान के माध्यम से भी। आज दान का बड़ा महत्व है, आज मौनी अमावस्या है, आज दान का विशेष महत्व है। कुछ लोग इसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए, इसी धर्म को प्राप्त करने के लिए कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, स्नान कर भी रहे हैं। आगे है इस धर्म के विषय में 6 भेद कहे गए हैं, जिसमें वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म और साधारण धर्म। वर्ण धर्म में क्या आता है? जैसे मान लीजिए ब्राह्मण को निषेध है क्या? मद्यपान, ठीक है, ये वर्ण के अंतर्गत है, ठीक है। क्षत्रिय को निषेध है अध्यापन, वर्तमान समय के लिए नहीं कह रहा हूं, जिस समय वर्ण व्यवस्था थी उस समय की बात कर रहा हूं। उस समय और वर्तमान में अगर मैं देखूंगा तो ब्राह्मण लोग भी मद्य का पान कर रहे हैं। जिस समय वर्ण व्यवस्था थी उस समय ब्राह्मण के लिए मद्यपान निषेध था, क्षत्रिय के लिए अध्यापन निषेध था। तो उन निषेध कर्मों को, ठीक है, करने के लिए, ठीक है, अगर आपका शास्त्र कह रहा है कि आपको मद्यपान नहीं करना है तो ये वर्ण धर्म के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्राह्मण वर्ण है तो आपको मद्यपान नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आश्रम धर्म, 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या किया जाता है? गृहस्थ आश्रम में क्या किया जाता है? वानप्रस्थ में क्या किया जाता है? और संन्यास में क्या किया जाता है? उसी के विषय में बताया गया है कि जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है उसके अंतर्गत गुरु की सेवा, अध्ययन, अध्यापन, और आपका गृहस्थ आश्रम है उसमें जिस प्रकार से हवन इत्यादि को पंच महायज्ञ कहते हैं, उसके माध्यम से धर्म को अर्जित करना। इसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, तो वन में रहकर, ठीक है, कुटी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करना। और लास्ट में है संन्यास आश्रम, ठीक है। तो संन्यास आश्रम एकदम अंतिम आश्रम है जिसके बाद मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, ठीक है, जिसमें भिक्षाटन भी किया जाता है। भिक्षाटन के लिए आपका ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, वानप्रस्थ में भी कुछ लोग करते हैं। और वानप्रस्थ में एक कहा गया है कि आप खेत इत्यादि में, तृण इत्यादि को जो क्या बोलते हैं, शिला उच्छीलन क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, जिसके माध्यम से जो वानप्रस्थी व्यक्ति है वो अन्न को ग्रहण करता है, श्लोच वृत्ति, ठीक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? अपना भरण पोषण करता है, वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। इसके बाद है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म क्या है कि भाई अगर मान लीजिए ब्राह्मण के लिए तलाश का दंड है, मान लीजिए, तो वो वर्ण आश्रम के अंतर्गत आ जाएगा। ब्राह्मण एक वर्ण तो है ही, उसके साथ साथ आश्रम में भी युक्त है। यदि वो ब्रह्मचर्य में है तब उसको क्या करना चाहिए, यदि वो ब्राह्मण गृहस्थ में है तब उसको क्या करना चाहिए, और यदि वही ब्राह्मण या वही क्षत्रिय यदि वानप्रस्थ में जाता है तब उसको क्या करना चाहिए, और यदि वही संन्यास में चला जाता है तब उसके लिए क्या धर्म है, क्या कर्म है, उसके विषय में वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है गुण धर्म। गुण धर्म जो राजा के लिए गुण धर्म बताया गया है। यदि मान लीजिए गुण युक्त राजा होता है, यदि राजा धार्मिक होता है, प्रजा का पालन करने वाला होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? प्रजा संतुष्ट रहती है, प्रजा खुश रहती है, ठीक है, प्रजा प्रसन्न रहती है। लेकिन यदि वही राजा दुष्ट निकल जाए, आप लोगों ने एक अभी वर्तमान का ही मैं अगर कहूंगा मूवी देखी होगी, बाहुबली, उसमें एक राजा रहता है भल्लाल देव, ठीक है, वो कैसा है? दुष्ट राजा है, ठीक है। उसके राज्य में क्या होता है? सभी प्रजा दुखी रहती है, लेकिन वही एक
राजा है बाहुबली नाम का, जिसको बहुत प्रया करती है, उसके मरने के बाद भी उसको क्या करती है, प्रेम करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका जो शासन था, सुशासन था, बहुत ही सम्यक था, उसका व्यवहार प्रजा के प्रति बहुत सम्यक था, इसीलिए उसको क्या करता है, प्रजा प्रेम कर रही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ गुण धर्म के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि उसका गुण प्रजा के लिए हितकर था। ठीक है, अहितकर नहीं था, इसलिए ये सब कुछ जो धर्म है वो गुण धर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आता है निमित्त धर्म। निमित्त धर्म में क्या है? निमित्त धर्म वो धर्म, जैसे मान लीजिए आपके लिए कहा गया है कि ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए। ठीक है, और ब्राह्मण संध्या वंदन यदि ना करे तो क्या होगा? प्रत्युवाय लगेगा, पाप लगेगा उसको। ठीक है, यदि आपको कुछ मना किया गया है कि आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कहा गया है कि लहसुन प्याज इत्यादि को वर्जन करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, यदि उसको खा लेते हैं तब क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये क्या है? निमित्त है। आपने लहसुन प्याज इत्यादि खाया, उसके निमित्त आप क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? निमित्त धर्म के अंतर्गत आ गया। ठीक है, इसके बाद है साधारण धर्म। साधारण धर्म में हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए प्राणी की हिंसा करना। ठीक है, तो साधारण धर्म है कि आपको हिंसा नहीं करनी। ठीक है, लोक में भी प्रचलित है कि भाई किसी को नहीं मारना। भाई ये साधारण है बिल्कुल कि हमको किसी की हत्या नहीं करनी। ठीक है, आजकल क्या है, लोग क्या बोलते हैं, खाने के चक्कर में जीव हत्या करते हैं। ठीक है, तो नहीं करना है, शास्त्र मना कर रहा है। प्राणी ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अलग कुछ है, वो भी एक प्राणी है, चाहे वो मुर्गी हो या मुर्गा, कुछ भी। ठीक है, इसके बाद है आचार परमो धर्म। आपका आचार ही क्या है? परम धर्म। ठीक है, सदाचार। ठीक है, सद आचरण, आपको वही परम धर्म है जिसके माध्यम से आप इस संसार में अपने नाम को, ठीक है, भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। कैसे? आपके आचरण के माध्यम से। आपका आचरण यदि गलत होगा तो हर दूसरा व्यक्ति आपको गलत दृष्टि से देखेगा भी, और जगह जगह आपके बारे में गलत बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि आपका आचरण ही ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपका आचरण, आपका कर्तव्य, ठीक है, यदि आपका अपने माता पिता के प्रति, ठीक है, कर्तव्य परायण आप नहीं है, उस अवस्था में क्या होगा? आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे ही, साथ के साथ आप आने वाले जो आपका जो वंश है वो भी कहीं ना कहीं अपने आचार से विहित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उससे रहित हो जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता रहेगा कि जो हमारे वृद्ध जन है उनकी सेवा कैसे करें, क्योंकि उसने जैसा देखा वैसा ही वो आचरण आपके साथ भी करेगा। इसलिए सद आचरण ही क्या है? परम धर्म है। ठीक है, और आप नीचे लिखा है श्रुति और स्मार्ट, यानी स्मृतियों में भी। ठीक है, ऐसा समझिए कि ये आपके श्रुति में भी कहा गया है आचार परम धर्म, और आपकी स्मृतियों में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है आज वेदों अखिल धर्म मूलम। ठीक है, अखिल वेद ही क्या है? धर्म का मूल है। और धर्म का मूल क्यों है? हाँ हाँ, देखिए कारण क्या है कि जो वेद है ना, वो किसी के माध्यम से बनाया नहीं गया है। ठीक है, वो स्वतः उत्पन्न है। ठीक है, एक वाक्य आता है वेद के लिए, आपको पता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक वाक्य मेरी विस्मृति से जा रहा है, लेकिन उसके लिए वेद के लिए कहा गया है, हाँ, अपौरुषीय वाक्य वेद। ठीक है, वेद क्या है? अपौरुषीय है, उसको किसी ने रचा नहीं है, वो स्वतः उत्पन्न है। ठीक है, इसीलिए क्या है? मूल है। और हम सभी क्या करते हैं? आप तो बाकी कोई क्या मानते हैं? प्रमाण मानते हैं।
तो यदि वेद में धर्म के विषय में कहा गया है कि धर्म ही क्या है, मूल है, मूल है, उसमें तो कोई मतलब किंतु परंतु करने वाला है ही नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। धर्म के विषय में किसी भी प्रकार से हमको किसी भी प्रकार की, ठीक है, तर्क नहीं कर सकते। धर्म जो है ना, तर्क करने का विषय है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बात स्वतः प्रमाण है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य कोई भी अच्छी घटना, जैसे अगर मान लीजिए एक पुत्र है किसी का, एक बच्चा है किसी का, तो उसको प्रमाण की जरूरत होती है कि आपका पिता कौन है, ठीक है। लेकिन वेद को जरूरत नहीं है, उसने जो बोल दिया वही ठीक है, वही धर्म है, वही व्यवहार है, ठीक है। बस तो अग्रे आगे है पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तृता वेदाः स्थानानि विद्याः धर्मस्य च चतुर्दशम। ये 14 स्थान है धर्म के अलग अलग, ठीक है। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और 6 अंग इसके वेद, ठीक है, इसको षडांग बोलते हैं। इसके बाद 4 वेद, ठीक है। ये स्थान है किसके? ये जो है स्थान है सभी धर्म के स्थान, जिनके माध्यम से हम धर्म को जानते हैं कि धर्म आखिर है क्या। हम पुराण से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम न्याय से भी जानते हैं, मीमांसा से भी जानते हैं। कैसे मीमांसा से जानते हैं? सर ने बताया, ठीक है, यज्ञ इत्यादि के माध्यम से जानते हैं धर्म, है ना। वहां धर्म क्या कह रहे हैं? वहां कैसा धर्म है? चोदना लक्षण क्या है? चोदना धर्म, ठीक है। वहां प्रेरित करने के अर्थ में है, ठीक है, जो प्रेरित करने वाला है, ठीक है। इसके बाद धर्मशास्त्र में तो कई सारी आई गई हैं, ठीक है। इसके बाद जो षडांग है, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से हो, चाहे व्याकरण के माध्यम से हो, चाहे कल्प के माध्यम से हो, चाहे निरुक्त के माध्यम से हो, चाहे छंद के माध्यम से, ठीक है। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी टीकाएं हैं, ठीक है, ये सब किसको बताती है? धर्म को बताती है। ये धर्म के स्थान है जिनके माध्यम से हम धर्म को जानते हैं, ठीक है। और जिसमें मुख्य वेद है, क्योंकि वो मूल है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी धर्मशास्त्र के कुछ प्रवर्तक, जिनको लेकर कहा जाता है कि यदि क्रम से आप देखेंगे कि कौन कौन क्रम के अनुसार है, तो सर्वप्रथम मनु जो महाराज ठीक है, वो प्रथम प्रवर्तक है इस धर्मशास्त्र, ठीक है। इसके बाद अत्रि मुनि, ठीक है। इसके बाद विष्णु, फिर हारी, और उसके बाद याज्ञवल्क्य, ठीक है। याज्ञवल्क्य और मनु में अधिक भेद नहीं, बहुत ही विचार मिलते जुलते, कहीं कहीं ही विचार में थोड़ा बहुत भेद आता है, लेकिन जिस विषय को मनु 4 श्लोकों में बोलते हैं, मान लीजिए उन्हीं विषय को याज्ञवल्क्य 1 श्लोक में बोल के खत्म करते हैं। बस इतना अंतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीएल देखिए ना, सब खत्म हो गया था, बहुत दिक्कत हुआ था। 17 गो सीएल हो गया। आगे है श्लोक, देशे काले उपाय न द्रव्यम श्रद्धा समन्वितः पात्रे प्रतीयते यत् सकलम धर्म। कह रहे हैं कि देश है, यानी कि देश में, तो क्या अमेरिका में? नहीं, अमेरिका में क्यों होगा? क्या धर्म का विषय अमेरिका है? नहीं, धर्म का विषय कहाँ है? सरस्वती और दूषितवती जो नदी है, उनके बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, उस पवित्र क्षेत्र में, भारतवर्ष में, ठीक है। धर्म कहाँ रक्षित? भारतवर्ष में रक्षित। बात कहाँ होगी धर्म? भारतवर्ष में, ठीक है। तो भारत देश में काल की बात कर रहा है, तो काल कौन सा? किस काल की बात कर रहा है? काल वो जो इत्यादि, जैसे आज का काल कह सकते हैं, ठीक है। आज का जो पुण्य काल है, ठीक है, आज कौन सा क्या बोलते हैं, अमावस्या है, मौनी अमावस्या, ठीक है। क्या है ये?
पुण्य काल है, पवित्र काल है, ठीक है। इससे पूर्व क्या निकल के गया था? मकर संक्रांति, वो भी क्या था? पुण्य काल था, जिसके माध्यम से हम धर्म को कर रहे हैं। हम धर्म को तभी करेंगे जब पुण्य काल हमारे समीप होगा, सामीप्य होगा, तभी ना पुण्य को करेंगे। हाँ, 3 तारीख को बसंत पंचमी, तो उस दिन भी क्या है, हम धार्मिक कृत्य करेंगे, माता सरस्वती की आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, ठीक है। और पुण्य काल क्या, अभी कल से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो वो भी क्या है, धर्म के लिए ही तो है। वो कैसा काल जिसमें धर्म, ठीक है, वो कैसा देश जो पवित्र हो, ठीक है, जिसमें भारतवर्ष, ठीक है। आगे कह रहे हैं उपाय, तो उपाय क्या है? हाँ, उपाय वो जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हम धर्म कैसे करेंगे? हमको यदि यही नहीं पता होगा कि बसंत पंचमी पर क्या होता है, ठीक है, या गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से आराधना होती है, ठीक है, या हम गुरु का अर्चन कैसे करें, गुरु पूर्णिमा इत्यादि पर हम गुरु का अर्चन कैसे करें, वो प्राप्त हमको कैसे होगा? उपाय के माध्यम से। हम कुछ उपाय करेंगे ना। यदि मान लीजिए हमने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया है जिसके माध्यम से हमको प्रायश्चित करना है, मान लीजिए, तो हम प्रायश्चित को कहाँ खोजेंगे? उपाय के माध्यम से ही खोजेंगे ना, शास्त्रों के माध्यम से ही खोजेंगे ना, ठीक है। आगे कह रहे हैं द्रव्यम, द्रव्य क्या? स्वर्ण इत्यादि भी ले सकते हैं, गौ इत्यादि भी ले सकते हैं, ठीक है, गाय का दान कर, ठीक है ना। क्योंकि आज के दिन, जैसे मान लीजिए आज के दिन कुछ लोग बिस्किट, ठीक है, आज जो वर्तमान में जो चल रहा है गजक, ठीक है, इसके अलावा मूंगफली, ठीक है, ये दान करते हैं, ठीक है, द्रव्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये सब क्या है? दान कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? श्रद्धा समन्वित, श्रद्धा से युक्त होकर करना है ना। और यदि अश्रद्धावान होकर करेंगे तब क्या होगा? क्या वो दान, क्या वो पुण्य आपको प्राप्त होगा? क्या नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि पुण्य की प्राप्ति हमको तभी जब हम श्रद्धा से युक्त होकर करेंगे। और एक और बात कह रहे हैं कि पात्रे प्रतीयते यत्, पात्र को देना है, ठीक है, यानी कि सदपात्र को देना है, ठीक है। यदि हम कोई द्रव्य का दान कर भी रहे हैं, अगर प्रदान कर भी रहे हैं, तो सदपात्र को करना है, ठीक है। ऐसे को नहीं कर देना है जिसकी जरूरत ही नहीं है। आजकल वही करते हैं हमारे, मैं तो अपने घर गांव के विषय बता रहा हूँ। वहाँ क्या होता है, मैं देखता हूँ कि दान का जब बात आएगी दान करने की, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि दान कर, हमारी जो बड़ी पिताजी जो बेटी है उनको दान कर देते हैं। मतलब घर का सामान घर में, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बदला, एक तरीके से बदला कह सकते हैं, दान नहीं, ठीक है। जिसको जरूरत है, जो पात्र है उसका, उसको दान करिए ना, ठीक है। आगे ये सभी क्या है? हाँ, हाँ, ठीक है। फल में भी न्यूनता की आएगी, ऐसा समझ, ठीक है। फल में भी न्यूनता की आएगी, ठीक है। यदि आप अनिच्छा से कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए, जैसे देखिए, मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा, जैसे आप जप करते हैं, मान लीजिए, कई बार अधिकतर लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम जब भी जप करने बैठते हैं हमारा ध्यान, ठीक है, हम जप में तो रहते हैं, हमारा माला तो चल रहा होता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। क्यों? ये सबसे गिरा हुआ घटिया, क्या उसका फल मिलेगा? क्या आपको हाथ से लिख के दे रहा है, अवश्य मिलेगा, बताइए, न्यून मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और पेन भी लो क्वालिटी का था, कहीं कहीं इनकी छूट जाता। देखिए, मैं एक चीज और कहूँगा, नॉर्मल सामान्यतया, ठीक है, आपको फल मिलेगा, लेकिन पितृकाल में यदि चूक हुई तो उसका फल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना ये बात। हाँ, तो उसमें बहुत न्यूनता है, बहुत एकदम नाम मात्र के लिए मिले तो मिले, नहीं तो मुझे नहीं लगता मिलेगा।
वहां श्रद्धा की महत्ता सबसे ज्यादा है। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि आप यदि पितृ कार्य कर रहे हैं, श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, और वहां यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आपके पितर आदर प्रसन्न नहीं हुए, तो आपका कार्य करने का कोई मतलब नहीं, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल आपका विधि और कहा गया है कि ब्राह्मण का हम जो परीक्षा है वो अन्य पूजा पाठ में नहीं ले सकते, लेकिन यदि आप श्राद्ध कर्म किसी ब्राह्मण से करा रहे हैं तो उसका परीक्षण करिए, क्या वह संध्या वंदन करता है या नहीं करता है, ठीक है, क्या वह सच चरित्रवान है या नहीं है, ठीक है, और यदि वह चरित्रवान नहीं है तो उससे नहीं कराना, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक संकल्प कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम्। कह रहे हैं श्रुति, स्मृति और सदाचार। मैंने श्रुति के बारे में बताई दिया है कि वेद, स्मृतियां, धर्मशास्त्र, ठीक है, और सदाचार, सब आचरण अच्छा, ठीक है, क्योंकि वही है जो आपको आपके व्यक्तित्व को निखारने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। यदि आप सदाचरण नहीं करेंगे, आप यदि सदाचार को नहीं लाएंगे अपने अंदर, तो आप जो परिवेश है आपके आसपास, उस परिवेश में आप सदाचारी नहीं कहलाएंगे। अग्रे कह रहे हैं स्वस्य च प्रिय आत्मनः, स्वस्य ने स्वयं को, और प्रिय आत्मनः आपकी आत्मा को भी जो प्रिय है, ठीक है, स्वयं को तो है ही है, और आपकी आत्मा को जो प्रिय लगने वाला है। अब प्रिय लगने की बात आएगी यहाँ पर, या स्वयं की प्रिय लगने की बात आएगी, तो क्या हमको मान लीजिए मद्यपान करना है, हमको मद्यपान प्रिय लगता है, मान लीजिए, तो क्या वह धर्म है क्या? क्या वह धर्म मूल है क्या? नहीं है। जो सात्विक क्रियाएं हैं, ठीक है, शास्त्रोक्त जो वर्णित कर्म है, ठीक है, जो धर्म है, चाहे वो स्मृति के माध्यम से हो, चाहे श्रुति के माध्यम से हो, या हमारे स्वयं के आचरण के माध्यम से, ठीक है, वही प्रिय लगने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है मद्यपान करना तो वो धर्म हो गया, वो धर्म नहीं है, ठीक है। अगले आगे कह रहे हैं, ये थोड़ा अपवाद है लेकिन ये भी परम धर्म है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं दान स्वाध्याय कर्म अयम परम यज्ञोपदेशम, ठीक है। कह रहे हैं यज्ञ करना, आचार के विषय में बता दिया आपका कर्तव्य, मन को बस में रखें, ठीक है, मन को आप मन का निग्रह करें, ठीक है। इसके बाद हिंसा, अहिंसक रहना, ठीक है, और दान, दान के विषय में आज का विषय है महत्वपूर्ण मौनी अमावस्या, ठीक है। इसके बाद स्वाध्याय, आपका जो स्वाध्याय है, ठीक है, कर्मणा, ये जो जितने कर्म आप अभी बताए, ये क्या है? अयम तु परमो धर्म, यही क्या है? परम धर्म, ठीक है। यज्ञ करने के माध्यम से, आचार के माध्यम से, मन को निग्रह करने के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, दान के माध्यम से और स्वाध्याय के माध्यम से क्या करना है? यद योगेन आत्मदर्शन, और योग के माध्यम से अपने आत्मदर्शन को करना। आत्मदर्शन क्या है? मोक्ष, ठीक है। बाह्य इंद्रियों से निकाल हुआ, ठीक है, अपने चित्त को एकाग्र करना, ठीक है, इसी को क्या है? मोक्ष है, ठीक है, योग के माध्यम से, ठीक है। आत्मदर्शन का मतलब मोक्ष ही है, चाहे दान के माध्यम से हो, चाहे यज्ञ के माध्यम से हो, चाहे आपके आचार के माध्यम से हो, चाहे मन को निग्रह करने के माध्यम से, ठीक है, और चाहे स्वाध्याय के। क्योंकि यदि मान लो स्वाध्याय का ये नहीं है कि कोई भी उठाए और पढ़ने लगे तो वो स्वाध्याय होगा,
वेद विहित जो साध्य है, वेदों में जो बतलाया गया है, ठीक है, या वेद के द्वारा निर्मित जो साध्य है उसको करने के माध्यम से आप अपने आत्मदर्शन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें एक उदाहरण आपको वेदांत मान लीजिए। ठीक है, वेदांत को पढ़ने से क्या होता है? मोक्ष अंतिम। देखिए, आप एक चीज समझिए, आचार की बात की गई और कर्म की बात की गई। ठीक है, कई बार जैसे यहाँ लास्ट में कर्मणाम कहा है, ठीक है, और पहले कहा है आचार। ठीक है, तो आपका आचार यानी कि आपका जो कर्तव्य है, मान लीजिए साइंस के माध्यम से, ठीक है, या साइंस में कोई दूसरा विषय ले लेते हैं, चिकित्सा। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आप मरीज को देख रहे हैं, आपके पास तप करने के लिए, आपके पास वेदांत पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप एक मरीज की सहायता कर रहे हैं, है ना, मरीज का इलाज कर रहे हैं, वो क्या है? वो आपका धर्म है। उसी धर्म के माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। समझ में आया? देखिए, ये एक श्लोक है, ये श्लोक ये कहता है कि ये जो श्रुति है और वेद, इनमें कोई अंतर नहीं है। धर्मशास्त्र और स्मृति में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद करें ये दोनों, चाहे श्रुति और धर्मशास्त्र कहिए, चाहे वेद और स्मृतियां कहिए, ठीक है, सर्वार्थी मीमांसा कह रहे हैं कि ये दोनों तर्क का विषय नहीं है। ठीक है, ये धर्म को जानने का विषय, धर्म का प्रकाशन का विषय। इनके माध्यम से हमको धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो श्रुति है, ये जो धर्मशास्त्र है, यह तर्क का विषय नहीं है, मीमांसा यानी कि विवाद का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है। ठीक है, मीमांसा में यही होता है, तर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कहेंगे ये जो दोनों हैं, ये तर्क के विषय नहीं है, ये क्या है? धर्म को प्रकाशन करने के विषय है। धर्म इनसे प्रकाशित होता है, इसलिए इनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि कह दिया गया ना कि वेद में जो बोल दिया, धर्मशास्त्र में जो कह दिया गया, हम लोग अमूमन मानते भी हैं। जैसे स्मृति को लेके या धर्मशास्त्र को लेके, तो क्या होगा कि निर्णय सिंधु में कह दिया गया है, इसलिए हमने माना। बोलते हैं ना आम दिन में कि यदि कोई विवाद फंस जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि निर्णय सिंधु ने बोल दिया है। ठीक है, निर्णय सिंधु में इस प्रकार का वाक्य आया, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं, है ना। वैसे अगर कोई भी बात होगी तो व्यक्ति होता है छोड़ दीजिए, इसको हटाइए, लेकिन हम निर्णय सिंधु ने जो बोला है उसको हम प्रमाण क्यों मानेंगे? वो धर्मशास्त्र, और जो धर्मशास्त्र है वही वेद स्मृति और वेद शास्त्र। ठीक है, तो भेद नहीं है इन दोनों में, और इन दोनों में किसी प्रकार का तर्क नहीं है। ठीक है, आगे है, ये श्लोक पहले भी हो गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति के माध्यम से पुनः उसी चीज को बता रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। ये 10 प्रकार के धर्म के लक्षण बताए गए हैं मनुष्य। धृति माने धैर्य, आजकल धैर्य की जरूरत है। ठीक है, सबसे बड़ी एक समस्या जो हमको आम जन में होती है वो धैर्य। जैसे मान लीजिए 2 घंटे की कक्षा है, व्यक्ति चाहता है कि वो 1 घंटे में ही खत्म करके निकले। और एक और मैं बात कहूंगा, जैसे मैंने कह दिया, मैंने कहा कि आप एक कार्य करिए, आपको 1 तारीख को या 2 तारीख को पीडीएफ उपलब्ध करा दिया है, मान लीजिए, लेकिन बार बार मैसेज करना कि सर हमको पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए, क्या है? धैर्य ही तो है। धैर्य की अलग से नहीं आता है, हमारे अंदर ही दिमाग रहता है, बस हमको निकालना रहता है, जो कि लोग समय समय पे निकालते भी हैं।
ठीक है, कुछ लोगों को बोला जल्दी 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 करना, जल्दी जल्दी। अरे क्यों करना है भाई जल्दी? धैर्य धारण करेंगे तो कई बार क्या होगा कि आप अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को निखारने में मदद करें। ठीक है, यदि आपके अंदर धैर्य, ठीक है, कई बार धैर्य न रहने के कारण आजकल पति और पत्नी में विवाद जो हो रहा है, धैर्य न रहने के कारण ही हो रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्षमा की। पटना जाने क्या जरूरत है? आपके अंदर यदि क्षमा है, पहले हम लोग का होगा, ठीक सबसे बाद है, में। आप किसी को भी क्षमा करने का सामर्थ्य रखते हैं। मान लीजिए आपको 10 कोई गाली दे के चला गया, मान लीजिए, फिर भी आप शांत, छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो। आपके अंदर धैर्य है, ठीक है, ये धर्म के लक्षण। ठीक है, आगे कह रहे हैं दम, हमन करेंगे। मन निग्रह कर, मन को शांत कर, ठीक है, मन को विचलित नहीं कर। और धीरेन्द्र जी कुर्सी लगा अमूमन व्यक्ति क्या करता है? मन को विचलित कर, छुट्टी बैठा यहाँ पर है और सोचता कहीं और का है। ठीक है, तो मन को निग्रह करना है। ठीक है, आगे स्टे, ठीक है, उससे अपने आप को बचाना है। ठीक है, आगे है सौंफ, यानी कि पवित्रता। आपकी पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे चरित्र की पवित्रता हो, चाहे आपके शरीर की पवित्रता। ठीक है, चरित्र पवित्र नहीं होगा तब भी समस्या है, और आप स्वयं, आपका शरीर पवित्र नहीं होगा तब भी समस्या है। ठीक है, यदि आप स्वयं पवित्र नहीं है तो आप आराधना नहीं कर सकते धर्म के अनुसार, वैसे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आजकल लोग एक ही वस्त्र को पहन के सब कुछ कर लेते हैं, वजन भी कर लेते हैं और शयन भी कर लेते हैं और पूजा भी कर लेते हैं। अगर उनको बोल दिया जाए कि क्या जी संकट मोचन चलोगे, हाँ चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या हुआ? हमारा शरीर पवित्र नहीं है, फिर भी हम संकट मोचन जाने के लिए तैयार हो। मन पवित्र है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आगे है इंद्रिय निग्रह। देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा, यहां पर अभी पूर्व में बताया कि दम, उससे मन का निग्रह करना। आगे है इंद्रिय निग्रह, एक आदत सुनती है, उस मन को भी ले सकते हैं। ठीक है, और उनमें सब आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी एक इंद्री है रसना जी, मान लीजिए वो क्या चाह रही है कि आप रसगुल्ला खाना, उसे निग्रह करना। ठीक है, उसका निग्रह करना, उसको रोकना भाई कि नहीं खाना है भाई, अगर आपको शुगर है तो। ठीक है, लेकिन शुगर वाले व्यक्ति अधिकतर इन सब चीजों को नहीं मानते हैं और अपनी शुगर को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धी यानी कि बुद्धि, पवित्र बुद्धि। ठीक है, बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी बुद्धि संयत नहीं होगी तो क्या होगा? आप कहीं भी कुछ भी बोल दें, उसका वर्धन करना। ठीक है, गुरुचरणों के निकट रहना, गुरुजनों के वाक्यों को मानना, सद आचरण करना। कैसे करेंगे? बुद्धि के माध्यम से करेंगे। अगर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब क्या होगा? उस अवस्था में भी आप अपने कर्तव्य से, ठीक है, विमुख हो जाएंगे। ठीक है, कई बार गांव देहात में बोलते भी है ना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि गई खत्म। ठीक है, इसलिए अपनी बुद्धि को भी क्या करना है? शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। आगे है विद्या। विद्या क्या? शास्त्र विद्या, शास्त्र के प्रति अध्ययन करने की आपकी रुचि। हाँ बिल्कुल, वो विद्या ही तो है आपका मुक्ति का कारण या मुक्ति का केंद्र। ठीक है, तो इसलिए विद्या को भी धर्म कहा गया है। आगे क्या है? अक्रोध। ठीक है, क्रोध से रहित। ठीक है, अब यहां लिखा है सत्यम क्रोध, तो आप ऐसा मत सोच लीजिएगा सत्यम क्रोध यानी क्रोध करना भी धर्म है। ठीक है, धर्म का लक्षण है, ऐसा नहीं है। अधर्म जो है वो क्या है? वो धर्म नहीं है। ठीक है, क्रोध आपके अक्रोध से अलग है। ठीक है,
यदि आप क्रोध करते हैं तब क्या होगा? आप बहुत सारी चीजों को स्वतः खो देते हो। क्रोध में क्या होता है? बुद्धि क्या होती है? भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध के रूप में जब कई बार होता है ना कि इतना क्रोध आया कि अपने पिता को भी नहीं छोड़ रहा है। होता है ना कई बार कि व्यक्ति ये भूल जाता है कि हमारे सामने कौन है, गुरु है, पिता है, माता है, भाई है, पत्नी। कई बार तो व्यक्ति पत्नी पे हाथ उठा देते हैं, तो होता है ना। इसी के कारण से क्या होता है? तलाक हो जाता है। ठीक है, होता है ना, डिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? धर्म के लक्षण है। ये सभी क्या है? धर्म के लक्षण। इसी विषय को याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म का साधन कहते हैं। ठीक है, इस विषय को मैं अधिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, अहिंसा बता देता हूं। अहिंसा मतलब जीव हिंसा न करना। ठीक है, ठीक है। एक इसमें और विषय बता देता हूं, दान। ठीक है, दान आप अगर कर रहे हैं तो भी धर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो कलयुग में है, जो धर्म का एक पाल है वो दान में है। ठीक है, और दया, जो अपने से न्यून है, अपने से जो छोटा है उसके प्रति दया करना। ठीक है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य। ठीक है, आजकल यही नहीं है। ठीक है, दया बिल्कुल नहीं। तो दया का जो भाव है वो भी क्या है? धर्म का साधन है, धर्म का लक्षण है। और है शांति, हमेशा अपने आप को शांत रखना। ये भी धर्म के लक्षण है, धर्म के साधन में आता है कि यदि हम अपने आप को शांत रखते हैं, ठीक है, अपने आप को शीतल रखते हैं एक तरीके से। ठीक है, यदि कोई हमको 10 बात बोल के चला भी गया तब भी हम शांत हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना सामने वाले को। ठीक है, तो ये भी क्या है? धर्म का साधन है, धर्म का लक्षण। इसके बाद बात कर रहे थे संस्कार की, जो कि 16 संस्कार है। इसमें गौतम जी ने 44 संस्कार माने हैं, 40 संस्कार। इसके बाद वैद्यनाथ है, वो 68 संस्कार मानते हैं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में 63 संस्कार मानते हैं। इसके बाद गंभीरा ऋषि है, वो 65 संस्कार मानते हैं। इसके बाद सुमंतु जो ऋषि हैं वो 65 संस्कार ये भी मानते हैं। और व्यास जी जो है वो 16 संस्कार मानते हैं। ठीक है, 16 संस्कार में प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। क्या है? गर्भाधान संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसके माध्यम से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, ये एक तरीके से सृष्टि का एक क्रम आरंभ होता है। ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार को लेकर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। गर्भाधान संस्कार कब करना चाहिए? ठीक है, थोड़ा सा, जैसे विवाह उपरांत गर्भाधान संस्कार होता है। और विवाह उपरांत जब गर्भाधान संस्कार तब होता है जब स्त्री ऋतुमती हो जाती है, और ऋतुमती होने के बाद जिसको मासिक धर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वो उस मासिक धर्म से निवृत्ति जब उसकी होती है, उसके बाद 16 रात्रियां, ठीक है, गर्भाधान संस्कार के लिए प्रयुक्त की गई हैं, नियुक्त की गई। ठीक है, उन 16 तिथियों में, उन 16 रात्रियों में गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। कुछ लोगों ने उसको 14 रात्रियां भी माना है, कुछ ने 15 रात्रियां भी माना है, जब तक उसका गर्भ धारण करने की क्षमता हो तब तक। ठीक है, इसके अलावा उस गर्भाधान संस्कार करते समय एक चीज और ध्यान रखना है कि हमको वो महत्वपूर्ण तिथियां छोड़ देनी है जिसमें कोई पर्व इत्यादि हो। ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार करते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कोई ऐसी तिथि ना हो, अमावस इत्यादि तिथि ना हो, कोई संक्रांति तिथि ना हो। ठीक है, कोई पूर्णिमा तिथि ना हो, कोई ऐसी तिथि ना हो जिसमें गर्भाधान संस्कार नहीं होता है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा गर्भाधान संस्कार को लेकर, यदि हम पुत्र की कामना है तो हमको किन तिथियों में गर्भाधान संस्कार करना है, और यदि हमको स्त्री की कामना है तो किन तिथियों में हमको गर्भाधान संस्कार करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अग्रे आगे स्वर्ण संस्कार। ये एक संस्कार है, ये आपके कुंभ धर्म की, यानी कि आपका जो पुरुषत्व है उसको बतलाने के लिए, उसके निर्धारण के लिए संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में ये निर्धारित होता है कि
हम जो स्त्री है उसके गर्भ में पल रहा जो यानी कि या तो या स्त्री वहां ये बिल्कुल कि ये क्या बोलते हैं कुछ ना पुरुष और स्त्री के विषय में बात की गई है, चाहे वो इस दिक्कत हो जाता है हम नहीं रहते दिक्कत है चंद्र रहबे करते घर वाला मांग को सवाल है क्योंकि जब इस तरह उसको सहारे की जरूरत होती है, ठीक है, तो उसकी प्रसन्नता की, ठीक है, उसके तो है क्या। इसके बाद है उसको जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार होता है जब उत्पन्न होता है और नाल तो हमरे दो दिए कोनो बात नहीं नाल